हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ का टेक्स्ट बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के सिलेबस में ये बुक चलती है और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में भी आएगा इस साल 2021 में। तो ईश्वरन कहानी सुनाने वाला, इस कहानी का नाम ये है और आर के लक्ष्मण के द्वारा ये पार्ट जो है वो लिखा हुआ है। थोड़ा सा चैप्टर के विषय में मैं बता देती हूँ कि एक रात को महेंद्र नींद में जाग जाता है और एक काली धुंधली आकृति उसको दिखाई देती है। डर के कारण वह पसीना पसीना हो जाता है कि क्या ये भूत है। और अगर आपको इस कहानी को पढ़ना है तो आप मेरे इससे जो फर्स्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा कि मैंने इसकी पूरी जो स्टोरी है लाइन टू लाइन उसमें एक्सप्लेन कर रखी है। और अब हम बिना टाइम ख़राब किए इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इन वॉट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा, यानी ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए उपयोगी, महेंद्रन है यहाँ पे एन छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा। तो ईश्वरन किस प्रकार से महेंद्र के लिए उपयोगी व्यक्ति है। ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन। जो ईश्वरन है वो बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति है। ही वॉज महेंद्रस कुक, और वो जो है वो महेंद्र का एक समर्पित नौकर भी है और कुक भी है। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही ध्यान रखता है और बहुत ही कठिन परिश्रमी है। ही डिड ऑल द जॉब सच एज कुकिंग मील, वॉशिंग क्लोथ्स एंड चैटिंग विथ महिंद्रा एट नाइट। वो सारे के सारे काम करता है महेंद्र के, उसके लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है और यहाँ तक कि रात को उसके साथ बैठ के गप्पे भी मारता है। ही ओबेड द हिज मास्टर विथ फुल डेडिकेशन, सो ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र। और वो महेंद्र के के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, यानी समर्पित है और उसकी सारी बातों को, आज्ञा को वो मानता है, ओबे करता है। इसलिए ये कहा गया है कि महेंद्र के लिए ईश्वरन जो है बहुत उपयोगी है। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वॉट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। तो क्वेश्चन का मतलब है कि ईश्वरन जो है वो सड़क पर पड़े हुए और उखड़े हुए वृक्ष का वर्णन कैसे करता है और वह अपने सुनने वालों पर क्या प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होना, और जो ईश्वरन है वो तमिल लेखकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, और वो हम ज़्यादातर सस्पेंस बनाने में विश्वास रखते थे। ही हैड द रहस्य, सस्पेंस का मतलब होता है रहस्य। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉल इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे। उनके पास ये, उसके अंदर ये गुण था कि वो एक छोटी सी भी बात जो होती थी, घटना होती थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से बता पाता था। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे। और उन्होंने जो पेड़ का, उखड़े हुए पेड़ का वर्णन किया वो बहुत ही नाटकीय अंदाज में किया। ही वॉज अलोन एंड द रोड वॉज डिसर्टेड। वो शुरुआत करते हैं कि वो अकेले थे और सड़क सुनसान थी। ही सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बीस्ट। उसने कहा कि मैंने देखा कि मुझे जब सामने वो दिखाई दिया पेड़ पड़ा हुआ तो मुझे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा विशालकाय कोई चीज़, दानव जैसा मेरे सामने पड़ा हुआ है। अक्रॉस द रोड के दोनों तरफ, बट आर पार, बट एज सुन एज ही कम क्लोजर ही फाउंड देयर नथिंग बट अ फॉलन ट्री। और लेकिन जब मैं उसके नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो एक विशाल झाड़ीदार वृक्ष था, कोई पशु नहीं था। एंड हिज मेन पर्पस वॉज टू क्रिएट सस्पेंस विद एंड सरप्राइज। और उसका जो मेन जो उद्देश्य था ईश्वरन का, वो बस यही था कि वो कहानी जब जो भी सुनाता था उसको रहस्य और विस्मय उत्पन्न करने के लिए के हिसाब से सुनाता था। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। यानी कि हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर,
कि वह हाथी की कहानी कैसे सुनाता है, टस्कर यानी हाथी, और क्या यह संभव सी लगती है, यानी कि क्या ऐसा हुआ होगा। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ टस्कर एग्जैचरेटेडली, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के। द टस्कर हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द timber yard, stamped on bushes, tore up the wild creepers and broke the branches at his will. The elephant became uncontrollable and entered the school ground. It created chaos there. Everyone in the school tried to escape. No one dared to face Tusker. In the meantime, Ishwaran grabbed a cane from a teacher and moved towards the elephant. He hit its third toenail and beast collapsed. He claimed that he had used the Japanese art to control the Tusker, but this story seems totally implausible, as it is very difficult to believe that a child can control a mad elephant. तो ये जो कहानी उसने सुनाई वो बड़े उत्सुक तरीके से हाथी की कहानी को वर्णित करता है। वह कहता है कि एक दिन एक हाथी टिम्बर वार्ड से निकलकर भागता है और इधर उधर घूम रहा होता है, तो झाड़ियों को कुचल देता है, जंगली लताम जो टहनियाँ होती हैं उन सबको चीरते हुए जहाँ भी उसका मन करता है उन टहनियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके कस्बे की सीमा पर पागल हाथी बाड़ों को तोड़ देता है और फल स्टॉलों, मिट्टी के बर्तनों, कपड़ों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देता है, और लोग भय से इधर उधर दौड़ते हैं। हाथी फिर दीवार तोड़कर विद्यालय में यानी स्कूल के अंदर घुस जाता है, उसके मैदान में घुस जाता है, और बच्चे जो हैं वो स्कूल के क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं। और यह सब जानवर फुटबॉल के गोल पोस्ट को भी उखाड़ कर फेंक देता है, वॉलीबॉल के नेट को भी फाड़ देता है, पानी के लिए जो ड्रम रखे होते हैं ना उनको भी ठोकर मार मार के चिपटा कर देता है, और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक देता है। जो टीचर्स होते हैं वो छतों पे चढ़ जाते हैं। लेकिन ईश्वरन अब ये सारी की सारी कहानी बता के अपने बारे में बताता है कि मैं जो था वो मैंने क्या किया, एक अध्यापक से डंडा लिया और मैं नीचे चला गया, और यह जानवर जो था, जो हाथी वहाँ पे जिसने पूरा का पूरा उद्दंड मचा रखा था, उसको मैं बहुत हिम्मत करके गया और उसकी जो तीसरी उंगली थी उसके नाखून के ऊपर मैंने कस कर चोट मारी, तब जाकर वो गिर गया। और वो ये कहता है, दावा करता है कि जो ये मैंने तरीका अपनाया ये एक जापानीज़ यानी जापान की कला है जिससे कि हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये कहानी असंभव सी लगती है और इस बात पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि एक जूनियर क्लास का विद्यार्थी इस तरह की हरकत कर सकता है। एक मदमस्त या पागल हाथी को कैसे वो कंट्रोल कर सकता है। वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, कि लेखक क्यों कहता है कि महेंद्र के घर में ईश्वरन टीवी की कमी को पूर्ति बहुत अच्छी तरह से करता है। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन ड्रामेटिक वे। ईश्वरन जो है वो बहुत ही रुचिकर और जो कहानियाँ हैं वो उसको सुनाया करता था, इसमें वो बहुत माहिर था। इट वॉज हिज डेली रूटीन, ये उसका रोज़ का काम था। टू एंटरटेन महेंद्र एट नाइट, वो महेंद्र को रोज़ रात को मनोरंजन करता था कहानियाँ सुना के। महेंद्र कुड लिसन टू द एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। दस ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी, और वो इतनी अच्छी कहानी सुनाता था, इतनी रुचिकर बना के सुनाता था कि ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद में कभी भी महेंद्र को टीवी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। महेंद्र कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, कि जो महेंद्र भूत व प्रेतमाओं और काल्पनिक मनगढ़ंत इन सब चीज़ों को मनगढ़ंत मानता था, उसे पूर्णिमा की रात को क्या घटना घटित होती है उसके साथ। महेंद्र कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट। महेंद्र जो है वो भूत प्रेतमात्माओं को और काल्पनिक मनगढ़ंत मानता है क्योंकि वो विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों में कि भूत प्रेत कोई चीज़ होते हैं। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल गोस्ट होल्डिंग अ fetus in her arms on a full moon night. He woke up from his deep sleep and looked outside the window. He got shocked to see the same figure and began to sweat profusely. क्योंकि ना एक बार क्या होता है कि ईश्वरन ने उसको एक कहानी सुनाई होती है कि एक पूर्णिमा की चांदनी रात को मैंने एक औरत देखी जो अपने हाथ में एक बच्चे को लिए हुए थी, और
यही जो कहानी जो उसने सुनाई ईश्वरन ने, तो जब वो खुद उठा महेंद्र रात को, तो मूनलाइट में यानी चांदनी रात में वो जब उठा तो उसने अपनी खिड़की के बाहर वैसा ही एक आकृति देखी। तो वो उस चीज़ को देख के बहुत ही शॉक हो गया, अचंभित हो गया और बिगेन टू स्वेट प्रोफ्यूसली, और उस चीज़ को एकदम अपनी आंखों के सामने देख के महेंद्र पसीना पसीना हो जाता है और अपने तकिए पर पुनः गिर जाता है और हाँफने लग जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि क्या आप इस कहानी के लिए कोई दूसरा अंत सोच सकते हैं, कि कुछ और अंत हो इस कहानी का। द प्रेजेंट स्टोरी एंड्स विथ महेंद्रज रिजॉल्व टू लीव द हॉन्टेड प्लेस बट इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट एंडिंग। महेंद्र जो है वो उस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये जगह शापित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही एंड था। महेंद्र शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। बिना सच्चाई को जाने उसको इस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए था। द स्टोरी कुड एंड लाइक दिस, ये कहानी ऐसे भी ख़त्म हो सकती थी। करेजियसली महेंद्र अप्रोच द वुमेन एंड ट्राई टू नो द रियलिटी, कि महेंद्र जो है वो हिम्मत करके वहाँ जाता और उस महिला से बात करता। एज सुन एज महेंद्र कॉट द वुमेन इट बिकम द revelation of the mystery. It was none but ईश्वरन in the guise of ghost of a woman. तो उसको समझ में भी आ जाता है कि वो जो ये सोच रहा है वो आकृति जो जिसके बारे में वो सोच रहा है वो गलत विचार आ रहे थे जो उसके दिमाग में, वो सही नहीं थे और वो महिला कोई भूत वूत भी नहीं है शायद। इस तरह से हम इस कहानी को एंड कर सकते थे। इस ईश्वरन ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, डिस्कस with your friends and qualities of a good storyteller. Try to use these qualities and tell a story. क्या ईश्वरन एक आकर्षित कहानी कहने वाला था। अपने मित्रों के साथ आप इस कहानी की जो अच्छे कहानी कहने वालों की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करिए और इन विशेषताओं का प्रयोग करने की भी कोशिश कीजिए तथा एक कहानी सुनाइए। अनडाउटेडली ईश्वरन इज़ अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। ही इज़ वेल वर्स्ड इन स्टोरी टेलिंग। ये बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई शक नहीं है कि ईश्वरन एक बहुत ही अच्छा कहानी सुनाने वाला व्यक्ति था। टेलिंग स्टोरीज एन आर्ट, कहानी सुनाना एक कला है। इट इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी, हर कोई इसको नहीं सुना सकता। ही सबके लिए मुमकिन नहीं है। ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ मेकिंग अदर्स रियलाइज द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्टोरी। उनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो कहानी तक व्यक्ति को जोड़ सके। ही मेक्स यूज़ ऑफ गेस्चर्स एंड ड्रामेटिक स्किल्स टू गिव साउंड इफेक्ट्स। वो उनके जो हाव भाव होते हैं, उनके जो चेहरे के भाव होते हैं और जिस तरह से वो अपने हाथों को हिला के चेहरे से जो भावों को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो कहानी सुनाने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गुड स्टोरी टेलर शुड बी एन एपिटोम ऑफ द क्वालिटीज़ बिलो मैंशनड। और एक कहानी सुनाने वाले के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। शुड हैव विविड इमेजिनेशन, सबसे पहली बात तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। शुड हैव गुड ओरेटोरिकल स्किल्स, उसका जो है कहानी सुनाने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। शुड बी एबल टू एक्ट ड्यूरिंग नरेशन, और दूसरी चीज़ कि जब वो कहानी सुना रहा हो तो वो उसके साथ साथ में एक्टिंग करके दिखाने की भी कोशिश करे कि क्या वहाँ का माहौल रहा होगा। शुड यूज़ पंचुएशन प्रॉपरली ड्यूरिंग नरेशन, और कहानी सुनाते टाइम कहानी को उतार चढ़ाव जो है उसको भी सही ढंग से प्रस्तुत करना। शुड हैव द एबिलिटी टू वेरी द टोन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किस जगह पे किस परिस्थिति में आवाज़ को कहाँ ऊंचा करना नीचे करना, ये सब कहानी सुनाने वाले के को आना चाहिए। शुड हैव अम्यूजिंग पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो अपनी तरफ उसका जो अभिनय करने का तरीका है उससे अपनी तरफ व्यक्ति को कहानी सुनने वाले को खींच सके। शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट टू द लिसनर्स, और उसके अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि वो श्रोताओं को, दर्शकों को अपनी तरफ जोड़े रखे ताकि वो उसकी कहानी में इंटरेस्ट रखें। स्टूडेंट शुड टेल देयर ओन स्टोरीज इन द क्लास, बच्चों को भी अपनी कक्षा में अपनी अपनी कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स डेली 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स याद किया कीजिए और उनकी स्पेलिंग्स याद किया कीजिए ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होए। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग बढ़िया पढ़ाई कीजिए अपने एग्ज़ाम्स के लिए और हैव अ नाइस डे। और इसके आगे जो चैप्टर आने वाला, जो आपका 4th चैप्टर, वो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। A.K. रामानुजन के द्वारा लिखा हुआ है, जो कन्नड़ कहानी
लिखते हैं और बहुत ही सुंदर कहानी है ये, आपको बहुत हंसी आएगी इस कहानी को सुन के। और कहानी का नाम है मूर्खों के राज्य में, द किंगडम ऑफ फूल्स। तो अगर आपको ये कहानी पढ़नी है तो क्वेश्चन आंसर्स करके नेक्स्ट आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है पूरी की पूरी कहानी को। तो मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और इस कहानी को सुनिए। और तब तक के लिए अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जितना मज़ा आप लोगों को कहानी सुन के और क्वेश्चन आंसर्स को समझ के आता है, उतने आपके दोस्तों को भी आए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।